नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक चमत्कारिक और रहस्यमय जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नाकुली। दोस्तों, प्रकृति के खजाने में ऐसी कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ मौजूद है जो अपने चमत्कारिक और दिव्य गुणों से भरपूर होती है। ये जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास में होती है, हमारे घर के आंगन में भी हो सकती है, हमारे खेत खलिहान में हो सकती है या सड़क के किनारों भी हो सकती है। ज़रूरत है इसके गुणों को जानने की और इसके बारे में जानकारी लेने की। ऐसी ही एक चमत्कारिक और दिव्य गुणों वाली जड़ी बूटी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका नाम है नाकुली। इसका संस्कृत नाम है महायोगेश्वरी, ईश्वरी, गरलिका, अर्कमूल और गंधनाकुली। इस लता का हिंदी नाम ईश्वरमूल, इसरोल और ईश्वरमूल है। उड़िया में गोयोकोरोनी, तमिल में इचरामूली और तेलुगु में दूला गोबेला से जानते हैं। गुजराती में इस लता को नौड़वेल और सापसण से पहचानते हैं। मराठी में भी सापसण कहते हैं और इसका फारसी नाम जरवंदे हिंदी है। अरबी में भी जरवंदे हिंदी ही कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम इंडियन बर्थवर्ट और वैज्ञानिक नाम एरिस्टोलोकिया इंडिका है। दोस्तों, कुदरत की रचना भी अजीब होती है। प्रकृति में ऐसे कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो अपने में समाये हुए रहस्य और अपने गुणों को अपने आकार से उजागर कर देते हैं। इस नाकुली के पत्तों को ही देख लीजिए। इसके पत्तों का आकार सर्प के फैन के आकार के समान ही है। इसके पत्तों के आकार के अनुरूप ही इसके गुण है। इस लता के आसपास कभी सर्प नहीं रहते। कहा जाता है कि इस लता से सर्प का विष मिनटों में उतर जाता है। ऐसे तो कई प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं इस लता में। ये लता झाड़ीनुमा होती है और बेल के स्वरूप में होती है। ये बहुत फैलती है और वर्ष भर रहती है। इस लता का कांड गोल, चिकना और लंबा होता है और धारियों वाला होता है। इसके पत्तों में एक ही प्रकार की तीव्र गंध होती है। इसके पत्ते 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इसका आकार सांप के फैन के सदस्य होता है। इसलिए ही गुजराती में इसे सांप सून कहा जाता है। सापसून का दूसरा अर्थ होता है कि इसकी गंध से सर्प भाग जाते हैं। ये पत्ते हरे रंग के होते हैं और आगे की ओर नुकीले होते हैं। इस लता पर जो फूल लगते हैं ये हल्के बैंगनी रंग वाले होते हैं और इसके फल गोल आकार वाला तथा षटकोणीय होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में कड़वी, कसेली, गर्म, पचने में हल्की, तीखी और रुक्ष होती है। ये सभी प्रकार के बुखार को मिटाती है, पेट की कृमि को दूर करती है और सभी प्रकार के घावों को शीघ्र भरने वाली जड़ी बूटी है। ये लता बहुत ही गर्म प्रकृति के होने से गर्भस्रावी होती है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी में एक विशिष्ट प्रकार का गुण पाया जाता है जहर को दूर करने का। ये मकड़ा, चूहा, बिच्छू और यहाँ तक कि ये सर्प के जहर को भी मिनटों में दूर करते हैं। इस दिव्य जड़ी बूटी के आसपास कभी सर्प नहीं रहते। इस लता का संस्कृत नाम है नाकुली और गुजराती नाम नौड़वेल है। दोस्तों, नेवला का संस्कृत नाम नकुल है और गुजराती में नौड़ियो कहते हैं। दोस्तों, सर्प और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सांप और नेवले के बीच में लड़ाई होती है तब नेवले पर सांप हमला करता है और अपनी जहरीले पेन से बार बार नेवले पर प्रहार करता है। उस वक्त भागकर एक ऐसी जड़ी बूटी को सूंघ लेता है जिसके प्रभाव से सांप के जहर का असर नेवले पर नहीं होता और नेवला फिर से लड़ाई के मैदान में जाता है और सांप पर हमला करके विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये दिव्य जड़ी बूटी कोई और नहीं, ये गंधनाकुली ही है जिसे सापसून भी कहते हैं। दोस्तों, सांप के जहर में इसका उपयोग जानने से पहले जान लेते हैं इसके औषधीय फायदे के बारे में। ये जड़ी बूटी पेट के रोगों में उपयोग में ली जाती है। अगर किसी को जलोदर का रोग है जिसमें पेट में पानी भर जाता है तो ऐसे में इसके पत्तों का रस निकाल कर 5 से 10 मिलीग्राम की मात्रा में पिला दे। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से जलोदर में ज़बरदस्त फायदा महसूस होता है। दोस्तों, सफ़ेद दाग की बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए इसके मूल को सुखाकर चूर्ण बनाकर रखें और इसको शहद के साथ 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मिलाकर लंबे समय तक सेवन करने से सफ़ेद दाग नष्ट हो जाते हैं। इस प्रयोग के दौरान खट्टी तली हुई चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। अगर परहेज नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा दंत रोग में इसके मूल को मुंह में रखकर चबाने से दांतों का दर्द खत्म होता है। इस जड़ी बूटी के प्रयोग से सभी प्रकार का ज्वर दूर होता है। इसके 1 ग्राम मूल के चूर्ण को खाने से
तीसरे दिन आने वाला ज्वर यानी विषम ज्वर नष्ट होता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि सर्प विष में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर किसी को सांप ने दंश लिया हो तो तुरंत इस जड़ी बूटी के 3 पत्तों को पीसकर रस निकाले, साथ में 7 काली मिर्च पीसकर पिला दे। इसके साथ ही दंश के स्थान पर अगर खून निकलता हो तो खून निकलने के पश्चात गुंजा तथा इसके पत्तों को पीसकर दंश के स्थान पर लेप लगा दे। ऐसा करने से तुरंत सांप के जहर का प्रभाव दूर होता है। दोस्तों ये बिच्छू के जहर को भी दूर करता है। इसके लिए इसकी जड़ को पीसकर बिच्छू के दंश के स्थान पर लेप बनाकर लगा दे। तुरंत बिच्छू के जहर का प्रभाव दूर होता है। इस जड़ी बूटी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो सपेरे होते हैं वो जब जंगल में सांप पकड़ने के लिए जाते हैं तब ईश्वरी मूल को अपने हाथ में पहन लेते हैं। इसके प्रभाव से सांप इस पर हमला नहीं करता और इसके जहर का असर नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।